इंटरनेट पे वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट तंत्र का पाथ इज बलि रिलेटेड, और इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, आपके एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। हमारा सनातन पूजाओं को दो तरीके से देखता है। एक पूजा जैसे कि हम दीपक जलाते हैं, जब हम दीपक जलाने के बारे में पढ़ने जाते हैं तो हमें शास्त्रों में सब कुछ मिल जाएगा कि घी का दिया किस डेटी के लिए जलाना है, सरसों के तेल से या फिर तिल के तेल से दिया किस डेटी के लिए किस दिन जलाया जाए तो क्या फल मिल सकता है, इस सब के बारे में हमें जानने को मिलता है। बट एट द सेम टाइम तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने मुख से राम का नाम लेना भी दीपक समान होता है, क्योंकि वो आपके अंदर के शरीर को और बाहर की सृष्टि दोनों को जगमग कर देता है। राम नाम मन दीप धरो, यहाँ पर पूजा जो है वो आंतरिक और बाहरी होती है। आंतरिक मतलब कि हम अपने अंदर राम का नाम ले, अपने चरित्र को राम जैसा बनाएं और सबको प्रकाशित कर दें। दूसरी पूजा होती है जहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के दिए जला रहे हैं, जो कि बाहरी है। वैसे ही डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ खाते हो, पीते हो, आपकी ग्रोथ होती है, आप इवॉल्व होते हो, चाहे आपको एग्जैक्टली दिखे ना, बट कल जो आप थे और आज जो हो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। अब जब हम इसी चीज़ को स्पिरिचुअलिटी के पाथ में देखते हैं तो इस एवोल्यूशन को, आपके विचारों के एवोल्यूशन को, आपके चित्त के एवोल्यूशन को, हर चीज़ को एक जानवर से एसोसिएट किया गया है। जैसे कि आप अगर अपनी स्पिरिचुअलिटी के पाथ में अपने भय को नहीं छोड़ोगे, अपने फियर्स को नहीं छोड़ोगे, तो आप एंशियस रहोगे। और एक एंशियस व्यक्ति का जो चित्त है वो एक मृग से, एक डियर से एसोसिएट किया जाता है। वैसे ही अगर सेल्फ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो भेड़ से या बकरे से हो जाएगा। अब जब हम इनसे आगे बढ़ते रहते हैं, इन सबको पीछे छोड़ते हुए इनको भेदते हैं, चीरते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको हम आंतरिक और एक्चुअल तंत्र कहते हैं। बट साधक इसी आंतरिक पूजा को बाहरी रूप से करते हैं जानवरों के साथ। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं बलि को डिफेंड नहीं कर रही, मैं आपको एक थॉट के साथ छोड़ना चाहती हूँ कि हमारे शास्त्र हमें हमारे शरीर की फिजिकलिटी से उठने को कहते हैं ये शरीर नश्वर है। तो कौन सी पूजा ऐसी होगी जो कि हमें जानवरों की फिजिकलिटी में बांध कर रखे, हमें बोले कि कुत्ते, बिल्ली, इन सब की फिजिकलिटी में आप बंद कर रहो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रकार के साधक बनना चाहते हो, क्योंकि बाहरी और आंतरिक दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, पर चूज क्या करना है और क्या करना है वो सिर्फ आपके हाथ में है। माँ काली के प्रति आपको अचानक से अट्रैक्शन फील हो रहा है, ऐसा बहुत सारा कंटेंट आपके पास आ रहा है जिसको देखकर आप एंगेज करते हो और लगता है कि मैं माँ काली के प्रति और ज़्यादा कनेक्ट या फिर अट्रैक्ट होती जा रही हूँ या होता जा रहा हूँ, तो ये हो सकता है कि आपके लिए एक साइन हो। जब भी हम देवी के अलग अलग स्वरूपों को देखते हैं तो उनमें बहुत सारे हाथ देखते हैं और हाथों में बहुत सारे शस्त्र देखते हैं। ये आपके अंदर के कॉन्शियसनेस के एवोल्यूशन का प्रतीक होता है। जैसे कि जब हम माँ नवदुर्गा को देखते हैं तो उनमें माँ के अलग अलग हाथ होते हैं, अलग अलग हाथों में अलग अलग शस्त्र होते हैं और बहुत सारी माएँ होती हैं। माँ शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी जो है वो ब्रह्मचर्य को रिप्रेजेंट करती है, चंद्रघंटा, कुशमांडा और माता स्कंद माता गृहस्थी को रिप्रेजेंट करती है, कात्यायनी और कालरात्रि वानप्रस्थ को रिप्रेजेंट करती है और महागौरी और सिद्धिदात्री जो है वो संन्यास को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे हमें एक ह्यूमन एक्सपीरियंस का एवोल्यूशन दिखता है और हाथ भी माँ के बदलते चलते हैं, बढ़ते जाते हैं और उनमें शस्त्र भी बढ़ते चले जाते हैं। ये पूरा एवोल्यूशन आपके अंदर का है कि आप धीरे धीरे करके कैसे अलग अलग प्रकार की स्किल सीखते हो, डेक्सटेरिटी, निपुणता को बढ़ाते हो और अपने आप को इवॉल्व करते हो। और जब वो एवोल्यूशन उस टाइम पे आता है कि आपको ट्रूली समझना है कि सत्य क्या है, तब उन हाथों को काट कर माँ काली अपनी बेल्ट की तरह अपने कमर पर पहन लेती है। एक्चुअल में आप अभी तक जो भी करते आ रहे हो वो आपकी खुद की समझ से है, इसीलिए वो लिमिटेड कहा गया है। जब एक्चुअल में टाइम आता है कि आपको इस लिमिटेड एक्सपीरियंस को लिमिटलेस बनाना है, तब आपको वो अट्रैक्शन फील होता है उस देवी के प्रति जो कि वस्त्र भी नहीं पहनती है, जो कि आपके हाथों को अपने श्रृंगार की तरह अपने ऊपर धारण करती हैं और आपकी मन की वृत्ति की तो माला पहनती हैं। तो जब भी ऐसा लगे कि माँ काली के प्रति अट्रैक्शन शुरू हो रहा है या फिर आपको माँ काली को जानना है, तो ये समझिए कि अब सत्य को जैसा वो है वैसा देखने की बारी आ रही है। अब आप अपनी आंखों को मूंद कर ये नहीं कह सकते कि मुझे आज की रियलिटी पसंद नहीं है, क्योंकि काली वो नहीं है, काली नग्न है, काली वो सत्य है जिसे कभी ढका नहीं जा सकता।
तो अब ये जो अंदर से अट्रैक्शन आ रहा है, इसको फॉलो करने के लिए सत्य को साफ साफ देखना शुरू करिए। सत्य जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करिए। अपने अंदर के सेल्फ को उसमें डालकर उसे मिश्रित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ये सत्य को और ढकता है। सत्य जैसा है उसको देखने का टाइम आ रहा है। अगर अंदर से ऐसा लग रहा है कि माँ काली के प्रति अट्रैक्शन शुरू हो रहा है। माँ छिन्नमस्ता का एक सेक्सुअल पोजीशन में लेटे हुए कपल के ऊपर खड़ा होना ही हमको ये बात बताता है कि जिसको हम मॉडर्न समझते हैं, हमारा कल्चर उसको भी टेम्पररी मानता है और हमें उसके बियॉन्ड जाने को बोलता है। हमने मॉडर्निटी के नाम पर क्या कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, बट एक्चुअल में हमारा कल्चर हमको ये बताता है कि ये मॉडर्निटी भी बहुत ज़्यादा टेम्पररी है। सत्य को जानो, अपने आप को जानो, अपने अंदर जाओ और जानो कि तुम कितना लिमिटेड प्लेजर में बंधे हुए हो। अपने आप को लिमिटलेस बनाओ। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, भैरव बाबा और हमारा उनको मदिरा चढ़ाने का एग्जाम्पल। भैरव बाबा के पास हम जाते हैं, क्या आपको कहीं से भी लगता है कि भैरव बाबा को मदिरा की आवश्यकता है? हमको हमारे अंदर के मद को छोड़ने की आवश्यकता है और उस मद को हम सिंबॉलिकली मदिरा से रिप्रेजेंट करके भैरव बाबा को चढ़ाते हैं, ताकि हम अपने अंदर जिस मद से चूर हैं उस मद को त्याग सके, उस बेहोशी को त्याग सके। इसी वजह से हम ये कार्य करते हैं। वैसे ही जब माँ छिन्नमस्ता को हम देखते हैं, हम कहते हैं कि माँ ने अपना खुद का गला काट लिया है और उसको अपने हाथ में लिए खड़ी है। ये रिप्रेजेंट करता है लिबरेशन को, अपने ईगो को लेट गो करना। बट इससे पहले नीचे क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या है, उसको समझो। माँ खड़ी है रति और कामदेव पे, जो कि इस पूरी सृष्टि में काम को जन्म देते हैं, प्रोक्रिएशन करवाते हैं। जब हम इसी शरीर के प्लेजर में फंसे रहेंगे जो कि बहुत लिमिटेड है, हमारी सोच भी लिमिटेड रहेगी और हम इसको ही मॉडर्न मानते रहेंगे और मॉडर्निटी के नाम पे हम अपने ओरिएंटेशन में ही फंस कर रह जाएंगे। क्योंकि जब हम इस लिमिटेड प्लेजरेबल एक्सपीरियंस से उठते हैं, तब हम समझते हैं कि माँ के धड़ में से वो 3 धाराएं क्यों निकल रही है। तब हम समझते हैं कि हमारा शरीर, ये जो लिंग और योनि है, ये इसके वे बियॉन्ड जाता है। ऑल्दो मेरे पास एक योनि है, मैं उस मैस्कुलिन को भी समझ सकती हूँ, जागृत कर सकती हूँ, शिव बन सकती हूँ, शक्ति बन सकती हूँ और इनका समागम भी बन सकती हूँ। बट मुझको अपने शरीर का वो प्लेजर जो कि बहुत लिमिटेड है, वो त्यागना पड़ेगा उस लिमिटलेस को समझने के लिए। ये है माता छिन्नमस्ता की आइकॉनोग्राफी, जो कि आपको समझाती है कि आपको बहुत ज़्यादा शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर एक छोटी सी आइकॉनोग्राफी को भी देखते हो, वो भी आपको ये बता सकती है कि इस शरीर के लिमिटेड प्लेजर के पीछे भागना बंद करो और लिमिटलेस की तरफ जाओ, अपने आप को जानने की तरफ जाओ, अपने आप को बैलेंस करने की तरफ जाओ। क्योंकि अगर आप उस लिमिटेड प्लेजर में फंसे हुए हो, तो आपको भी पता है कि वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस ये भी नहीं है कि आप ट्रूली उसको त्याग ही दो और वैराग्य इतना धारण कर लो कि सीधे हिमालय की चोटी पर मिलो। बैलेंस वो है जो कि आपको ये बताता है कि प्रोडक्टिविटी के साथ इस एनर्जी को कैसे चैनल करना है, ताकि आप ट्रूली अपने अंदर के भी उस मैस्कुलिन को जागृत भी कर सको और उसको बैलेंस भी कर सको। हम सनातन में कभी भी एक्सट्रीम्स की बात नहीं करते कि इसको हमें त्यागना ही पड़ेगा तभी हम उसको समझ सकते हैं, या फिर कोई भी वेरिएबल्स आप इसमें फिट कर सकते हो। बट सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को इस लिमिटेड प्लेजर के आसपास इकट्ठा कर लेना, ये मेक श्योर करेगा कि कभी आप उस लिमिटलेस को समझ नहीं सकते। इसलिए यहाँ से इस पाथ पर जाने के लिए आपको मोमेंटरली इससे अपने जीवन के ओरिएंटेशन को हटाकर और जिज्ञासा प्रकट करनी पड़ेगी कि और क्या है जिसके आसपास मेरा जीवन रिवॉल्व कर सकता है। जब आप अपने इतने सारे वेरिएबल्स को एक्सप्लोर करेंगे, तभी जाकर आप इनको बैलेंस करना सीख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मे द शक्ति बी विद यू।